हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रानी मैम एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज का जो सेशन है दैट इज़ ऑफ फिक्स प्रेपोजिशन। ओके, फिक्स प्रेपोजिशन का काफ़ी सारा क्लासेस हमने पहले भी किया है और आई थिंक 47 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर भी लिया है। ओके, तो 48 से पहले वाला गो टू द प्लेलिस्ट पे जाना फिक्स प्रेपोजिशन का, वहाँ आपको 47 तक मिल जाएगा। सो टुडे लेट्स कंटिन्यू विद 48। ठीक है, 48 से शुरू करते हैं। और फिक्स प्रेपोजिशन बहुत सारे बच्चों का दुख दर्द है, उन्हें दिक्कत होती है कि मैम कैसे याद करें फिक्स प्रेपोजिशन, कौन इतने सारे वर्ड्स है, कौन सा वर्ड अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेगा। लेकिन उसके लिए परेशान नहीं होना, दिस इज ऑल्सो अ थिंग ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस करोगे तो सीख जाओगे। वैसे मैंने फिक्स प्रेपोजिशन का काफ़ी सारा आपके काम को इजी करने के लिए मैंने काफ़ी सारा फिक्स प्रेपोजिशन करवाया है। सारे एक जैसे मीनिंग वाले वर्ड्स मैंने एक जगह डाल दिए हैं और सारे वर्ड्स अपने साथ एक जैसा प्रेपोजिशन लेगा, जैसे डेडिकेटेड टू, डिवोटेड टू, फेथफुल टू, ड्यूटीफुल टू। ओके, सेपरेट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम। तो आप एक बार सेशंस को भी देख लेना, ठीक है, लास्ट वीडियोस को देख लेना। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ही कंप्लेन डैश द प्रिंसिपल अगेंस्ट मी। देखो, कंप्लेन के साथ आप कंप्लेन के साथ अगेंस्ट भी लगा सकते हो। कंप्लेंट अगेंस्ट अ पर्सन, किसी पर्सन के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हो तो अगेंस्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, किसी के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हो। अगर किसी चीज के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, ही इज कंप्लेनिंग अबाउट, कंप्लेन अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में कंप्लेन कर रहे हो तो उसके साथ आप अबाउट भी लगा सकते हो। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, जैसे आपको हेडेक हो रहा है तो आप उसके साथ कंप्लेन ऑफ भी, ठीक है, किसी अनइजीनेस के लिए कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेन ऑफ भी लगा सकते हैं। तो हम कंप्लेन के साथ तीनों प्रेपोजिशंस डाल सकते हैं। अगर आप, हाँ, और कंप्लेन टू भी लगा सकते हैं, कंप्लेन टू भी लगा सकते हैं अगर आप किसी पर्सन को कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेन टू अ पर्सन। देखो इतने सारे वर्ड्स है। कंप्लेन टू अ पर्सन, जैसे मुझे प्रिंसिपल को कंप्लेन करना है पुअर मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, अगर मुझे प्रिंसिपल को कंप्लेन करना है टीचर के बारे में तो मैं क्या बोलूंगी, आई कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। मैंने प्रिंसिपल को कंप्लेन किया, किसके खिलाफ, टीचर के खिलाफ, अगेंस्ट समबडी। ओके, तो ये सब ध्यान रखना है। बहुत सारे प्रेपोजिशंस आते हैं कंप्लेन के साथ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आपको डिसाइड करना है कि क्या होगा। देखो इन्होंने क्या किया, किसी को कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, किसी को कंप्लेन कर रहे हैं तो यू आर कंप्लेनिंग टू द प्रिंसिपल। किसी के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं तो अगेंस्ट लगाना है, ठीक है, और किसी चीज के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं तो अबाउट लगाना। सेंटेंस देखिए, ही कंप्लेन डैश द प्रिंसिपल अगेंस्ट मी। उसने प्रिंसिपल को कंप्लेन किया, ही कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, मेरे खिलाफ। तो किसी के खिलाफ कर रहे हो तो अगेंस्ट लगाना। नेक्स्ट, द टीचर कंप्लेंट डैश हिज रूड बिहेवियर। टीचर ने उसके रूड बिहेवियर के बारे में कंप्लेन किया। ठीक है, तो किसी चीज के बारे में कर रहे हो तो दैट इज अबाउट। तो याद रखना, जैसे मैंने लिखा ही इज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक, सिर दर्द के लिए कंप्लेन कर रहा है तो उसके साथ आप ऑफ भी लगा सकते हो। ओके, किसी सिचुएशन के लिए। ही हैज कमिटेड हिमसेल्फ डैश द सर्विस ऑफ द सोसाइटी। ही हैज कमिटेड, और आपने कमिटेड वर्ड किया, उसने अपने आप को कमिट कर दिया। ठीक है, कमिटेड, वैसे कमिट का 2-3 मतलब होता है। ठीक है, कमिट का 2-3 मतलब होता है। एक तो कमिटेड करना, कोई गलती वगैरह कर रहे हो आप, ही कमिटेड द क्राइम, तो वहां तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आए। ही कमिटेड द क्राइम, उसने गलती की। ओके, कोई क्राइम या कोई गलती करना तो वहां तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। बट एक कमिटेड होना मतलब किसी के प्रति डिवोटेड होना। तो देखो उसने क्या किया, ठीक है, ही हैज कमिटेड हिमसेल्फ, अपने, यहाँ कोई गलती के लिए तो नहीं है ना, उसने अपने आप को कमिट कर दिया सोसाइटी के सर्विस में, तो यहाँ पे टू लगेगा। कमिटेड के साथ आप टू लगाते हैं, वो अपने आप को डिवोट कर दिया, इट्स डिवोटेड टू, कमिटेड टू, ड्यूटीफुल टू, फेथफुल टू। सबका मतलब होता है ना, डिवोटेड होना, वफादार होना, ड्यूटीफुल टू, ओबीडियंट भी, आज्ञाकारी हो, टू, बहुत सारे वर्ड्स है, सबके साथ टू लगेगा। डेडिकेटेड टू, द हाउस कंसिस्ट डैश 4 रूम्स। हाउस कंसिस्ट के साथ तो सबको पता है, ऑफ।
द टीचर ड्वेल्ट डैश द नीड ऑफ डिसिप्लिन। ड्वेल का मतलब होता है ना किसी चीज़ के बारे में लंबी बात करना, एम्फसाइज करना। तो टीचर डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट पे जोर डाल रहे थे, तो यू हैव ड्वेल्ट ऑन। ड्वेल का ही एक तो ड्वेल का मतलब होता है, एक ड्वेल का मतलब होता है रहना, आपका रेसिडेंस, आपके रहने की जगह, बट ड्वेल ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, इसमें वर्ब प्लस प्रेपोजिशन जुड़ गया, फ्रेजल वर्ब। ड्वेल ऑन का मतलब है किसी चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली बात करना, उसको एम्फोसाइज करने के लिए, हाईलाइट करने के, तो ड्वेल के साथ ऑन आएगा, ठीक है, ड्वेल के साथ ऑन आएगा। तो देख लो, द टीचर कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल, टीचर ने प्रिंसिपल को कंप्लेन किया मेरे खिलाफ, और किसी चीज़ के बारे में कर रहे हो, अबाउट, उसने अपने आप को सोसाइटी के सर्विस में, भलाई के लिए कमिट कर दिया, उसके साथ टू लगाओगे। द हाउस कंसिस्ट ऑफ और ड्वेल ऑन। नेक्स्ट, ही डाइड डैश मलेरिया आफ्टर अ फ्यू डेज इलनेस। डाई के साथ आपने पढ़ा हुआ है, अगर इफ अ पर्सन डाइज ड्यू टू सम डिजीज, कोई बीमारी से किसी की डेथ हो रही है तो उसके साथ ऑफ लगाते हैं, किसी एक्सटर्नल एजेंट से हो रही है फ्रॉम लगाएंगे। देखो व्हाट इज मलेरिया, मलेरिया इज अ डिजीज, तो डेंगू, मलेरिया, कोरोना, कोविड से डेथ हो रही है, ऑफ लगाओ, डाई ऑफ, क्योंकि मलेरिया इज अ डिजीज। बट यहाँ वो ओवरवर्क से, ठीक है, सम एक्सटर्नल एजेंट, कभी कभी ओवरवर्क से मरा, फ्रॉम बुलेट इंजरी से मरा, किसी घाव से मरा, वुंड से मरा, ओवर ईटिंग से मरा, तो उसके लिए फ्रॉम लगाएंगे। किसी एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, उसने ज़्यादा काम के प्रेशर से मरा, वो ज़्यादा काम कर। आई डिफर के साथ फ्रॉम भी आता है और डिफर के साथ विथ भी आता है। ओके, डिफर के साथ फ्रॉम भी आता है, डिफर के साथ विथ भी आता है। देन अराइजेस अ क्वेश्चन इन योर माइंड, डिफर के साथ फ्रॉम कब लगता है? कोई भी चीज़ लुक वाइज देखने में एक दूसरे से डिफरेंट है तो फ्रॉम लगाना। बट आई डिफर विथ यू मतलब आई डिसएग्री विथ यू। डिफर विथ होना मतलब विचारों में, इफ यू डोंट एग्री विथ अ पर्सन तो वहां पे हम डिफर विथ लगाते हैं। बट लुक वाइज किसी से अलग हो तो फ्रॉम लगाना, फ्रॉम। देखो सेंटेंस, आई डिफर डैश यू, मैं आपसे सहमत नहीं, मेरे और आपके विचार बिल्कुल अलग है। तो आप व्यूज डिसएग्री, यहाँ डिफर डिसएग्री के सेंस में, और डिसएग्री के सेंस में तो क्या लगाओगे? आई डिफर विथ यू, विथ यू। शी डिफर्स डैश मी, वो हैबिट्स में भी और लुक्स में भी, देखने में भी मुझसे अलग है और उसके हैबिट्स भी मुझसे अलग है, तो यहाँ पे फ्रॉम लगाओ। लुक वाइज, हैबिट्स, एक दूसरे से डिफरेंट होना। जब भी डिफरेंट का सेंस आए, ठीक है, डिफरेंट का सेंस आए तो फ्रॉम लगाना, और जब भी डिसएग्रीमेंट का सेंस आए, विचारों में मतभेद है, उसके साथ विथ लगाओ। माई फ्रेंड डील्स डैश क्लोथ, डील के साथ भी हमने बहुत सारा ऑलरेडी किया हुआ है। डील विथ समथिंग, किसी चीज से डील कर रहे हो, या किसी व्यक्ति के साथ भी डील कर रहे हो, विथ अ पर्सन, उसके साथ भी विथ लगाओ। लेकिन अगर किसी बिजनेस में डील कर रहे हो तब इन लगाओगे। इन सम बिजनेस, कोई व्यापार की बात हो रही है, इन लगाना, ठीक है। और कोई चीज़ किसी से रिलेटेड है, संबंधित है, उसके साथ विथ लगाओ। और एक डील आउट भी होता है। डील आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। डील आउट करना मतलब किसी चीज़ को अच्छे से बराबरी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इक्वली। माई फ्रेंड डील्स डैश क्लोथ, मेरे फ्रेंड्स क्लोथ के बिजनेस में, क्लोथ्स मतलब कपड़ों के व्यापार में डील करते हैं, तो हियर दिस वर्ड डील हैज़ बीन यूज्ड इन सेंस ऑफ अ बिजनेस। वो कपड़ों के बिजनेस में डील करते हैं, क्या हो जाएगा? इन। बट आपको, यू मस्ट लर्न, आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने कस्टमर्स के साथ कैसे डील करना है। किसी व्यक्ति से डील कर रहे हो, विथ लगा दोगे, विथ। या द बुक डील्स विद ग्रामर, ये जो बुक है वो ग्रामर से संबंधित है, तो ग्रामर से संबंधित है मतलब ग्रामर से रिलेटेड है, ठीक है। बिजनेस वाला बहुत बार एग्जाम में आया है। डील्स के साथ इन तब लगेगा जब किसी बिजनेस के सेंस में, ओके, बिजनेस के सेंस में हो, बट कस्टमर्स वगैरह से डील कर रहे हो, डील। यू कैन डिस्पेंस डैश द यूज ऑफ फैन इन समर, यस, यू कांट डिस्पेंस, सॉरी, आप फैन का यूज समर में रोक नहीं सकते हो, ठीक है। फैन रिड नहीं हो सकते, फैन का यूज करना है, फैन से आप छुटकारा नहीं पा सकते हो, समर में फैन की ज़रूरत होती है।
आपको ये सारे वर्ड्स हमने किया है, आप देखना इसको लेसन में देखना। रीड ऑफ किया है, रीड ऑफ का मतलब है छुटकारा पाना। डिस्पोज ऑफ, बेच देना, छुटकारा पाना, डिस्पोज ऑफ। डू अवे विथ, किसी भी चीज से डू अवे विथ मतलब जैसे भी करके छुटकारा पाना। मैंने ये सब करवा दिया। डिस्पेंस, अगर आप नोट्स बनाते हो, चीज़ों को रिवाइज करते हो तो आपको याद होगा। रीड ऑफ, डिस्पोज ऑफ, डिस्पेंस विथ। एक होता है शाई अवे। शाई का मतलब होता है शर्माना, बट शाई अवे का मतलब है ना किसी चीज़ से एकदम मुक्त हो जाना, ठीक है, छुटकारा पा लेना। तो आप फैन से छुटकारा नहीं पा सकते हो समर में, फैन इज अ नेसेसिटी, तो यू कांट। डिस्पेंस के साथ विथ आता है, बट रिड के साथ ऑफ, डिस्पोज के साथ ऑफ, डू अवे विथ। डू अवे विथ मतलब जैसे भी काम खत्म करके रिड ऑफ, छुटकारा पा लें। आई शैल, देखो फिर से आ गया, आई शैल डिस्पोज। डिस्पोज का मतलब है हटा देना। मैं अपने फर्नीचर को हटा दूंगा, बेच दूंगा, और आई गेट अ न्यू वन। तो डिस्पोज का मतलब ही होता है ऑलरेडी हटा देना, बेच देना। एक और डबल एफ का मतलब भी है हटाना, बेचना। तो डिस्पोज के साथ डबल एफ नहीं आता, याद रखना, सिंगल, ठीक है। मेनी टाइम्स आपको कंफ्यूज करने के लिए डिस्पोज के साथ डबल एफ दे देंगे, दैट इज रॉन्ग, सिंगल होगा, सिंगल। बीइंग स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक होने के वजह से, स्पिरिचुअल होने के वजह से, ही इज डिसगस्टेड डैश मटेरियल लाइफ। वो आध्यात्मिक है एंड वो मटेरियल लाइफ मतलब भौतिक लाइफ, ओके, फिजिकल लाइफ से डिसगस्टेड है। तो अगर आप डिसगस्टेड मतलब इरिटेटेड, किसी चीज से, अपने लाइफ से इरिटेटेड हो तो दैट इज इरिटेटेड विथ। अगर किसी पर्सन से भी इरिटेटेड हो रहे हैं ना तो आई एम डिसगस्टेड विथ हिम, आई एम इरिटेटेड विथ हिम, ठीक है, विथ लगाओगे, क्योंकि यहाँ एक जनरल सेंस में बात हो रही है, आप किसी चीज से इरिटेटेड हो, बट किसी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है। देखो, आई एम डिसगस्टेड डैश इज जोक्स, ठीक है, आई एम डिसगस्टेड डैश इज जोक्स, किसी स्पेसिफिक की बात हो रही है ना, तो मैं उसके जोक्स, स्पेसिफिक चीज, आई एम डिसगस्टेड एट हिज जोक्स। डिसगस्टेड एट अ थिंग, जैसे बोलते हैं ना एंग्री एट अ थिंग, इरिटेटेड एट अ थिंग, इरिटेट होना, एंग्री होना, किसी बात पे गुस्सा हो रहे हो, ठीक है, किसी चीज पे गुस्सा हो रहे हैं, जैसे जोक्स, उसके जोक्स से मैं डिसगस्टेड हूँ, आई डोंट लाइक दिस। ही हैज डिसाइडेड टू एम्बार्क, एम्बार्क का मतलब होता है स्टार्ट करना, किसी चीज को स्टार्ट करना, बिगिन करना। और ही हैज डिसाइडेड टू एम्बार्क, ही हैज डिसाइडेड टू, एम्बार्क का मतलब होता है स्टार्ट, और एम्बार्क के साथ ऑन। मेनी टाइम्स हम एम्बार्क के साथ अपॉन भी लगा देते, दिस इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, ये भी करेक्ट है। तो ही हैज डिसाइडेड टू एम्बार्क, एम्बार्क का मतलब होता है बिगिन, ठीक है, एम्बार्क का मतलब है बिगिन करना। आई एम डिसाइडेड टू स्टार्ट अ नया बिजनेस। इंडिया एंड अमेरिका एंटर्ड, इंडिया और अमेरिका ने बहुत सारे एग्रीमेंट में एंटर किया है। वैसे तो एंटर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, बट एंटर के साथ कोई प्रेपोजिशन कब नहीं आता, जब एंटर किसी प्लेस के सेंस में। ये देखो, ही एंटर्ड इनटू द बैंक, गलत है, बिकॉज बैंक इज अ प्लेस, और प्लेस के सेंस में नहीं लगाओ। एंटर का मतलब ही होता है प्रवेश करना, और इनटू नहीं लगाना, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। बट यहाँ बट इन दिस सेंटेंस एंटर हैज नॉट बीन यूज्ड इन सेंस ऑफ प्लेस। यहाँ इंडिया एंड अमेरिका ने, यहाँ पे इनटू सही होगा, एग्रीमेंट में एंटर किया, दे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है, दे बिकेम ए पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट का हिस्सा बने, तो यहाँ पे इनटू सही है। बट यहाँ पे देखो, माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू एंटर डैश द एक्सपेंशन प्रोग्राम, मेरे ब्रदर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू एंटर, एंड यहाँ डिसाइडेड टू एंटर मतलब बिगिन, स्टार्ट करना, एक्सपेंशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इन लगाओ, यहाँ पे इन लगे, इन द एक्सपेंशन प्रोग्राम, ठीक है। इन द एक्सपेंशन मतलब ऑलरेडी उसका बिजनेस है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस में वो एंटर कर रहा है, ऑलरेडी वो बिजनेस में है, बिजनेस को अपना एक्सपैंड करना चाह रहा है, तो यहाँ पे इन लगा, इन। फिक्स प्रेपोजिशन बहुत सारा करवाया मैंने। आई नीड नॉट एनलार्ज द प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम को और भी बड़ा नहीं करूँगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखो, आई नीड नॉट, मुझे प्रॉब्लम को और भी नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है, मुझे और भी प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं चाहिए, बात खत्म करते हैं, टाइम वेस्ट होगा। तो आई डिड नॉट एनलार्ज बाय द नहीं होगा, विथ नहीं, आई डिड नॉट एनलार्ज ऑन। एनलार्ज ऑन का मतलब है और भी किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, टू टॉक मोर अबाउट अ थिंग,
किसी चीज़ के बारे में ना बहुत ज़्यादा बात करना, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा। हिज वाइफ इज एंडोड, उसकी वाइफ हैज़ बीन एंडोड विथ, हिज वाइफ इज गिफ्टेड विथ, एंडोड विथ, शावर्ड विथ, उसके वाइफ को बहुत सारे टैलेंट से नवाजा गया, एंडोड विथ, गिफ्टेड विथ, फिल्ड विथ, ओके, शावर्ड विथ, he has been bestowed with many talents, नवाजा गया है। The children were fascinated dash the toys, fascinated मतलब attracted, अगर आप किसी पर्सन से attracted हो रहे हो तो with लगाओ, I was fascinated with her, लेकिन किसी चीज से हो रहे हो तो by, the children were fascinated, children क्या चीज से fascinated थे, जो भी विंडो शॉप विंडोज पे जो भी टॉयज है, खिलौनों को देखकर वो फैसिनेटेड हो गए, बाय। बट अगर किसी पर्सन से फैसिनेटेड हो, दैट इज विथ, ठीक है। चलो 72 तक करके फिर एंड करती हूँ। कार्निवोरस एनिमल्स फीड, आपको ये बताया लिव ऑन, और एक ऐसा कुछ बताया था लिव बाय। लिव ऑन किसी खाने के सहारे जिंदा रह रहे, और लिव बाय किसी चीज के सहारे, जैसे जो थोड़ा भी इनकम है उसके सहारे वो जिंदा रह रहा है, अपने रीति रिवाज के सहारे जिंदा रहना। मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया सबको, ओके। तो यहाँ पे किस सेंस में, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, दे लिव ऑन फ्लैश, मतलब फ्लैश उनका फूड है, फूड खा के रहते हैं, फ्लैश खा के। ऑन ही इज फॉन्ड ऑफ तो पता है, इज फॉन्ड ऑफ शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ, शौकीन होने में भी फॉन्ड ऑफ, और किसी चीज से इरिटेट हो गए उसके लिए भी सिक ऑफ। फॉर लैक डैश मनी, लैक ऑफ का मतलब भी होता है कमी, लैक ऑफ जैसे बोलते हैं ना डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है कमी, डिप्राइव्ड का मतलब भी है कमी, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ का मतलब भी है कमी ऑफ, दर्द ऑफ कमी होना, पॉसिटी ऑफ सबका मतलब होता है कमी, और सारे वर्ड्स अपने साथ सिंगल वाला ऑफ, ठीक है। फिक्स प्रेपोजिशन, धीरे धीरे करके मैं आपको सारा फिक्स प्रेपोजिशन कवर करवा दूंगी, क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन का हमने बहुत सारे सेशंस मैंने लिया हुआ है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पे अगर मैंने सबसे ज़्यादा कुछ पढ़ाया है तो दैट इज प्रेपोजिशन का सारा एस्पेक्ट हमने कवर किया, हमने फ्रेजल वर्ब किया है, हमने फिक्स प्रेपोजिशन किया है, सारा लेसन्स मैंने डाल दिया। इट्स टाइम कि अब हम एक्सरसाइजेस करें, और एक्सरसाइजेस में भी 47 तक कुछ मैंने 50 तक करवा दिया था, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख लेना, ओके। चलो अब खत्म करती हूँ सेशन को, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।